भाई साथ रहना प्लीज, पीछे से कोई बोलो मत। थोड़ा पीछे हो जाओ यार, आई नहीं रही है, थोड़ा पीछे हो जाओ, आराम से, थोड़ा आराम से। बेटा सर कैसे मूवी आ रही है, कब रिलीज होगी, क्या विशेषता है मूवी में, क्यों आपने मेजर शैतान सिंह को ही चुना? एक तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपने डेट भी लिखा हुआ है 21 नवंबर। हम आपसे सुना, अच्छा मुझसे सुनना चाहिए। तो 21 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म 120 और कुछ चीजें होती हैं जो आप नहीं चुनते वो आपको चुनते, तो ऐसा ही कुछ हुआ है सर। कैमरा जी सर, तो मैं मेरा बस ये एज एन एक्टर मेरी बस यही उम्मीद रहती है कि मुझे ऐसी कहानियाँ डायरेक्टर जो हैं, जो उनका सोच है, उनके विचार हैं कास्टिंग में, कि वो ऐसी कहानियाँ मेरे पास लाएं जो जिनमें कोई मतलब हो, जिन्हें बनाने में ऐसा लगे कि मतलब सिर्फ फिल्म नहीं, फिल्म से बढ़कर कुछ ज़्यादा है। तो इसी तरह से ये कहानी मेरे पास आई और मुझे बहुत खुशी है और मैं अपने आप को बहुत लकी हूँ। क्या रोल है? Sir, what are your biggest takeaways? बेटा यू आर नॉट जर्नलिस्ट यार। ए बेटा आप मीडिया से नहीं, कोई नहीं पूछ ले बेटा, पूछ ले। Sorry for the inconvenience. Sir, actually I want to ask, what are your biggest learnings and takeaways from this movie? What you have learned from the character of Major Shaitan Singh? I have learned that anything is possible if you believe in yourself and if you have people around you who believe in you and believe in each other. That as a unit, when Indians are together, when they come together, when they are united, that we are completely unstoppable. सर मिल्खा सिंह का आपने रोल किया था ना, मेजर शैतान सिंह भाटी जी का आपने रोल किया है, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि वो भी मूवी काफी तरह से ये भी एक नई मूवी है, कैसे आप उसको देखते हैं? नहीं जी, उनकी जो पर्सनैलिटी थी बिल्कुल अलग थी ऑफ कोर्स, तो अलग इंसान है, तो उनके जर्नी भी बहुत, जो सफर था उनका जिंदगी में अलग था, लेकिन एक चीज़ तो मतलब कॉमन थी दोनों में, वो देश से प्यार और देश का नाम ऊंचा करना है। ये एक जज्बा जो था वो दोनों में बिल्कुल सही था और अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा, अपने एफर्ट से ज़्यादा जो भी बलिदान करना है वो कर सकते थे देश के लिए। तो ये एक चीज़ थी जो बहुत कॉमन थी। सर जिस तरीके से आपके लिए क्या दिखता है? मेरे लिए कोई भी फिल्म बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बिकॉज मैं मैडम वॉइस अलाउड मेरे लिए देशभक्ति की फिल्म जैसे सब भारतीयों के लिए एक अलग ही फीलिंग आती है जब आप एक देशभक्ति की फिल्म में का हिस्सा हो। तो जब मैंने ये फिल्म करी, जैसे सर ने कहा, मैंने इस फिल्म से बहुत हिम्मत सीखी। जैसे ये फैमिलीज जो होती हैं जो अपने बच्चों को, अपने पतियों को करते बेचती हैं, उनके लिए कितना मुश्किल होता है ये मैंने जाना, और ये मेरे लिए बहुत ही नया था। और आई एम जस्ट वेरी प्राउड। एक लंबे इंतराल के बाद 2021 के बाद आप वापस से जो है बड़ी इतना लंबा गैप रहा है, किस तरह से आप देखते हैं और वापस जो है अगली प्रोजेक्ट? नहीं सर, अभी तो यही है, मैं यहाँ बैठा हूँ, हमारे साथ बैठे हैं मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट इंसान है इस पूरी कहानी में, नरवत सिंह जी, जिनके आशीर्वाद के बिना और जिनकी इजाज़त के बिना ये फिल्म बन नहीं पाती। तो मैं हमेशा उनका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक यू वेरी मच नरवत सिंह जी। सर जिस तरीके से आज के टाइम में कमर्शियल दौर में ये परिवार रॉयल्टी नहीं ले रहा है, कैसे क्या सोचते हैं इस पूरी फिल्म को? सर कुछ चीज़ें होती हैं जो पैसे से बहुत ऊपर होती हैं। मुझे याद है जब मैंने मिल्खा सिंह जी की कहानी की थी, तो जो बात हुई थी उन्होंने कहा था उस वक्त कि भाई मुझे इस वक्त उतनी चाहिए, तो ऐसी फिल्म बनाना जैसे देखकर देश उगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं और अभी उसके डिटेल में जाना कि क्या होने वाला है आगे वो तो मतलब वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने हम पर भरोसा किया। वो सबसे ज़रूरी बात होती है, क्योंकि जैसे किसी ने कहा 70 साल होने को आए उस हादसे को, उस वाक़े को, आज तक उन्होंने ये हक किसी को भी नहीं दिया कि वो आगे बढ़कर ये फिल्म बनाए। उन्होंने ये भरोसा हम पर किया है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे लिए, और उम्मीद करूंगा कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम खरे उतरे। सर जिस तरीके